हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबसे इस वीडियो में बात करूंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी टू क्लियर यूपीएससी सीडीएस। जो भी यहाँ पर डिफेंस एस्पिरेंट होगा उसे ये चीज़ तो मालूम होगी कि जो सीडीएस का इंग्लिश का पेपर होता है उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, वो काफ़ी इजीली अच्छा स्कोर कर लेता है इंग्लिश के पेपर में। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो आती है सीडीएस के जीके के पेपर में, क्योंकि जीके का पेपर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। और जो भी स्टूडेंट जो सीडीएस का पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं उसमें मैक्सिमम जो वजह रहती है वो जीके के पेपर की वजह से रहते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको जीके का पेपर क्लियर करने के लिए वही स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनके जो इंग्लिश वाले एफर्ट्स होते हैं वो भी बेकार ही जाते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में बता दूंगी आपको कि मिनिमम कौन कौन सी आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसी की वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीडीएस के पेपर में। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में मेनली 30 से 32 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं सीडीएस के पेपर में 120 में से। तो आपको साइंस के लिए मैं आपको अगर बताऊँ तो 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है वो, और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक है। उन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जाम्पल्स, एक भी पॉइंट छोड़ना मत बस। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को अच्छे से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि फ़िज़िक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी केमिस्ट्री के कभी बायोलॉजी के, तो तीनों को अच्छे से विद एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ना। एंड अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो कभी भी आधी चीज़ मत पढ़ना। अगर एक ही चीज़ पढ़ो इससे अच्छा और पूरी पढ़ो। कोई फ़ायदा नहीं अगर आप दो चीज़ें पढ़ रहे हो और आधी आधी पढ़ रहे हो। एंड अगर मैं आप बात करूँ जोग्राफ़ी की, तो जोग्राफ़ी के लिए मैं आपको बताऊँगी एनसीईआरटी की 9th क्लास की अगर बुक आपके पास है तो आप उसको अच्छे से डीपली पढ़ना, उसको उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड अगर मैं इसके अलावा जोग्राफ़ी की और बात करूँ तो अब ल्यूसेंट की जोग्राफ़ी है ना, वहाँ से वो जोग्राफ़ी अच्छे से पढ़ लो। कभी कभी स्टैटिक डाटा पूछ लेते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ल्यूसेंट की जोग्राफ़ी है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी टाइम्स। और एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक वो बच्चे पढ़ लेना जोग्राफ़ी की। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी जो है, पॉलिटी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और पॉलिटी में से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं सीडीएस में। तो अगर आपको 50 से 55 तक स्कोर करना है तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ, आप बस वही टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपके वहाँ से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो पेपर में। तो अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ऑपोजिशन, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल एंड स्टेट असेंबली, पंचायत्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट। ये सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना इनमें से। और प्लीज़ किसी भी टॉपिक को आधा मत पढ़ना, फिर बाद में मुझे नहीं बोलना कि मैम वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। एंड ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, वहाँ पे अच्छा कंटेंट होता है। इसके अलावा आप पॉलिटी में जे.एंड.के बारे में पढ़ना, 370 35A अभी भी शायद वो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो वो चीज़ पढ़ लेना। और नागालैंड के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। देखिए मैं हिस्ट्री आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, मैंने लूसेंट की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी पर वहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं आया था। और आप सीडीएस में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आयुष्मान भारत ये सब, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप हर कोई गवर्नमेंट स्कीम जो भी न्यू आ रही है उसको अच्छे से, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे डिटेल क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना सीडीएस के लिए काइंडली। एंड इसके अलावा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए। करंट अफेयर्स में कोई भी एक्सरसाइजेज हुई है, नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री कोई भी एक्सरसाइज हुई है वो चीज़ पढ़ो। प्राइजेस जो अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल डेज़, नेशनल डेज़, कोई भी न्यू मीटिंग्स सबमिट्स हुई हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ो। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, अगर करंट अफेयर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में और वो पढ़ लेना आप लोग। एंड अगर आप थोड़ा और एफर्ट्स दे सकते हैं तो आप मिलिट्री टैंक्स, मिसाइल, शिप्स इनके बारे में पढ़ लेना। और सेंसस जो हुआ था, पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं उनका चार्ट क्या है, उनकी पॉपुलेशन वाइज, ये सब मेट्रो सिटीज़, ये सब इनके चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप पेशेंटली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना तो आप 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आप अपना कॉमन सेंस लगा कर अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा। तो आप थोड़ा वहाँ पे पेशेंट रहें तो आपका पेपर अच्छा ही होगा।
एंड ये जो सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर की वही चीज़ें जो मैंने खुद पढ़ी थी, यही चीज़ें मैं पढ़ के गई थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के लिए भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ें काइंडली पूरी पढ़ें, फिर बाद में एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये थी आज की वीडियो। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट द मोर नोटिफिकेशंस लाइक दिस। बाय।